ये है अंडमान की कला और संस्कृति को दर्शाने वाला एक छोटा सा मॉडल जो बनाया है एंजल एसएचजी लक्ष्मीपुर सीडी ब्लॉक डिगलीपुर की एसएचजी मेंबर्स ने। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दशाभुजा के इस खास अंक में उन्हीं एसएचजी मेंबर्स से जिन्होंने अपने कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दशाभुजा के इस कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले ये बात पूछना चाहूँगी, ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है और आपने ये क्यों रखा हुआ है बीच में? ये हम लोगों का जो मीटिंग होता है एसएचजी का, एसएचजी लेडीज़ लोगों का, तो उसके लिए ये हम रखी है कि हम लोग जो करते हैं वो दिखाई उनके लिए। तो एसएचजी मीटिंग, ये एसएचजी मीटिंग क्योंकि आप सभी मेंबर्स हैं, तो ये मीटिंग्स कितनी फ्रीक्वेंटली होती हैं? हफ्ते में, महीने में, कितनी बार होती है ये? महीने में एक बार। महीने में एक हर बार। महीने में होता है, डेट फिक्स है और डेट पे होता है। तो आप एसएचजी से कब जुड़ी, कितने साल पहले? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। तो आप सबका अनुभव हम आज जानेंगे कि एसएचजी से जुड़ के आप सबको क्या फ़ायदा हुआ है और किस तरह आप इससे जुड़ी, ये सारी स्टोरीज़ हम आज आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुंदरी मंडोल, सीडी ब्लॉक डिगलीपुर से हूँ और मैं डिगलीपुर पंचायत की सीआरपी हूँ। हमारा ब्लॉक में 365 एसएचजी है अभी, और यहाँ पे हम लोग जो हमारी दीदिया लोग का सारा हाथों का बनाने वाला सामान रखा गया। वेरी नाइस। तो मैं जैसे ही एंटर हुई मुझे ये सारी जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनी हुई दिखी। तो ये आप में से किसने बनाया है? तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये फ्लावर्स बैम्बू के बने हुए, वैसे तो हम कहते हैं कि फूल बहुत कोमल होते हैं, लेकिन बैम्बू जैसी टफ चीज़ को यूज़ करके भी फूल जैसी कोमल चीज़ों को बनाया जा सकता है। ये असंभव को संभव किया है। मैम ने, आपका नाम? मेरा नाम सुमति बरोई और मैं डिगलीपुर पंचायत की सीआरपी हूँ। और ये जो है मेरा ग्रुप का मेंबर बनाया है बहुत ही मेहनत से। अभी देखिए बारिश का मौसम है, अभी तो बारिश है। ये बम्बू का प्रोडक्ट बनाने में बहुत मुश्किल होता, ये बहुत मुश्किल से हम लोग स्पेशली सरस मेला के लिए हम लोग बनवाए हैं एसएचजी मेंबर्स से। तो इसके लिए आप जो ट्रेनिंग्स देती हैं, एसएचजी मेंबर्स को जो ट्रेनिंग मिलती है, तो उसके लिए उन्हें कुछ स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है? आरसीटी से दिलवाते हैं ट्रेनिंग, और ये बम्बू हमारे वहाँ मिल जाते। तो जैसे कि आपने कहा ये लोकल प्रोडक्ट से बनता हाँ। है और ट्रेनिंग भी उन्हें करवाई जाती है, तो इन्हें बनाने में कितना खर्च होता है और इससे आपको फ़ायदा कितना होता है सेल करने पे? देखिए मैडम, पहला बात तो है बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जी, प्रोडक्ट जी। वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन वो जो बनाना है उसमें बहुत ही मेहनत है। टाइम एक बहुत दिन लग में जाता एक है। फूल बनाना उतना आसान नहीं होता, इसीलिए इसको बनाने में तो मेहनत है लेकिन खर्चा भी है। तो इसका आपने क्या प्राइस फिक्स किया है? इसका 1200। 1200 में ये जो कड़ी मेहनत से बनाई हुई ये पूरा हमें चीज़ मॉडल दिख रहा है, यह आप बस 1200 में दे रहे। कितना दिन लग जाता है इसको बनाने में? एक बनाने में करीबन 2 दिन। 2 दिन लग जाता है। तो कड़ी मेहनत से बनाई हुई और भी कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है बनाई हुई। ये जो पैकेट आप देख रहे हैं और इसमें जो चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट। क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या है और कैसे बनता है? जी नमस्ते, मेरा नाम अनीता रॉय है। मैं सीतानगर से आई हूँ, डिगलीपुर सीतानगर से आई हूँ। और ये वर्मी कंपोस्ट है। ये गाय का जो गोबर होता है उससे वो टैंकी में डाल के फिर उसको खाद बनाते हैं हम लोग। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है? वो उस जैसे पेड़ लगाना, जैसे कि वो मिट्टी में मिक्स करके फिर पेड़ गाड़ना बोलने से। तो अभी तो क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, कई सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, तो आपको लगता है लोग इसको खरीदते हैं? हाँ, लोग लेते हैं। तो क्या फ़ायदा है इसका कंपैरिजन में? मतलब जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये क्यों आपको लगता है कि बेटर है, लोग इसको लेंगे? इसमें कोई मतलब हम तो कुछ दूसरा कुछ मिलाते नहीं, जैसे कोई दवाई कुछ केमिकल में हम तो मिलाते नहीं हैं। एक्चुअली जो केमिकल्स होते हैं उसके वजह से जो फलन है, जो पेड़ में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें कई सारे अनवांटेड केमिकल्स चले जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये अगर पेड़ों को दिया जाए तो उसके फलन से हमें कोई भी मुसीबत या कोई बीमारियां नहीं होंगी। राइट, बहुत ही बढ़िया। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में?
बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें जब भर जाए तो फिर उसमें केचुआ डालना, और जब खाते हैं तो उसी से खाद बनता है। कितने टाइम में ये बन के तैयार होता है? इसमें जितना ज़्यादा केचुआ होगा उतना ज़्यादा खाएगा तो उतना ज़्यादा जल्दी होगा। ओके। हमारे साथ मैम हैं जो कि सीतानगर क्षेत्र से हैं, और हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जिन्हें खास करके ये स्कीम के बतौर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट उनके जीवन में आया है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मेनका दास है। मैं सिटी ब्लॉक दिल्लीपुर से आई हूँ। मेरा एरिया सीतानगर है। तो मेरा वहाँ पे सीतानगर में टोटल 30 SHG है, जहाँ पे 2 गांव है, कृष्णापुरी और सीतानगर विलेज है, जिसमें टोटल मिला के 30 SHGs है। तो वहाँ पे SHG महिला बहुत सारा काम करते हैं, जैसे सुपारी नारियल तो ज़्यादा ही चलता है वहाँ पे, और फिर गाय है, बकरी पालन करते हैं उन लोग, फिर सब्जियाँ भी गाड़ते हैं उन लोग। ये सब चीज़ है मैम वहाँ पे। तो उनके जीवन में आपको क्या परिवर्तन दिखा है SHG से जुड़ने के बाद? ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगी? जैसे मेरा एक मेंबर है, वो मेंबर निकिता दास है, सिद्धि SHG का। उनका गाय पालन करती है। वो एक दिन में करीबन 30 से 35 लीटर दूध बिक्री करती है। वो पहले उनका पास में 1-2 गाय था, लेकिन हम लोग का जब BO से पैसा लेके वो 2-3 बार लोन लिए हैं, जैसा 2 लाख, एक बार 2 लाख रुपए लिए हैं। फिर उससे पहले उनका पास में जो 2 गाय था ना, तो उसका बाद में वो और भी गाय खरीदे, तो उनका प्रोडक्ट और भी बढ़े। तो उसका बाद में वो लोन को मतलब चुका के फिर और दूसरा बार लोन लेके और भी ज़्यादा प्रोडक्ट, अभी उनका पास में 11 गाय है, तो 11 गाय से उनका भी प्रोडक्ट 35 लीटर्स तक का दूध बिक्री करती है। तो उसका भी बहुत ज़्यादा मुनाफा है उसका। तो पर डे आपको क्या लगता है उनका कितना इनकम हो जाता होगा पर डे के हिसाब से? पर डे अभी कितना होगा? 40-50 रुपए का आधा लीटर हाँ, का दूध होता है, तो 100 रुपए आप 1 लीटर का पकड़ अभी सकते हैं। नहीं, हमारे वहाँ पे 80 लीटर 1 लीटर का दाम है। 80 रुपीज़ है हाँ। 1 लीटर का। ओके। मतलब एक लीटर का 80 रुपीज़ है। हाँ, नहीं, बाज़ार में 80 है। अब मतलब हमारा गांव में जैसा 60, और एनिटको में उन लोग 58 करके देते हैं, ऐसा है। स्टिल काफ़ी फ़ायदा है। जी, बहुत ज़्यादा फायदा है उन लोग का। तो आप दूसरे लोग जो देख रहे हैं, क्या उनको कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों SHG से जुड़ना चाहिए? क्या फ़ायदा है इससे जुड़ के? सरकार जो हमें ये इतना सारा फैसिलिटी दे रही है, ये सारी योजनाएं बना रही है हमारे फ़ायदे के लिए, तो इससे जुड़ते कैसे हैं और क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी जुड़ी हूँ SHG से। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो महिला अभी तक नहीं जुड़ी है SHG ग्रुप से, उनको भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि SHG से जुड़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे गवर्नमेंट भी हमें बहुत सारे फ़ायदे दे रखे हैं इसमें। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी SHG से जुड़ जाए अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि आप अपने जीवन में क्या सुधार आपके जीवन में आया है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है SHG से जुड़ने के बाद? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुमा मंडल। मैं डिगलीपुर की CRPO नवग्राम का, जो नवग्राम में हम लोग का 28 SHG है। हमको पता ही नहीं था कि बाहर कैसे निकलना है। फर्स्ट तो बाहर निकलना है, SHG में जुड़ना है तो बाहर निकलना है, बिल्कुल। बाहर का दुनिया देखना है कैसा है, वो मार्केटिंग कैसा है, कंपटीशन कैसा है, बिल्कुल कंपटीशन कैसा है। पहले तो वो चीज़ हम लोग को मालूम नहीं था। ये SHG से जुड़ने का बाद ये चीज़ हम लोग को मालूम हुआ है, कैसे किस तरह मिलना है, इंटरैक्ट करना है, कौन सा चीज़ कैसा देखना है, हम लोग को हर चीज़ का पता चल रहा। घर से निकलना है, SHG से जुड़ने से बाद घर से निकल, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर महिला हम लोग घर से नहीं निकलते। अभी भी वही पुराना ज़माना के अभी भी वही सोच है कि लेडीज़ घर से नहीं निकलना, कि वो सोच को हम लोग को पीछे छोड़ के हम लोग को आगे बढ़ना है। तो एक सशक्तिकरण का एक उदाहरण
जो है SHG मेंबर्स दे रही हैं कि किस तरह लोगों को ये जो सोच है अपने दिमाग से हटानी, खासकर महिलाओं को। SHG से जुड़ के ये केवल अपनी आर्थिक अवस्था या एक सामाजिक अवस्था को नहीं सुधार रहे, बल्कि ये पूरे समाज को, पूरे समाज की महिलाओं के अंदर एक शक्ति उजागर कर रही हैं, जिसका उदाहरण ये आप आज देख रहे हैं। इन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, साथ ही इनका मार्केटिंग कर रही हैं। तो मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? नमस्ते, मेरा नाम है रत्ना मंडल। मैं केरलापुरम की FNSW की CRP हूँ। एक्चुअली हम नई हैं, 1 ही महीना हुआ है, इतना तो नहीं पता। ओके। तो जो भी है अच्छा ही है सारा सब कुछ। तो आपका रोल तो यही होगा कि लोगों को और इसमें जोड़े और उनको मोटिवेट करे। तो किस तरह से आप ये निभाती हैं अपना दायित्व? हर मीटिंग में जाके हम लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम जाके सबको बताती है कि कैसा क्या करना है। कि अभी जैसे हम लोगों का एक कैंपेन निकला है कि टोबैको के बारे में, कि हम लोग को पान खाने से क्या क्या बीमारी होती है, तो उसके बारे में जाके हर महीने हम लोग को सबको समझाना है, अवेयरनेस प्रोग्राम। जी अवेयरनेस कराना है, वो इतना ही हम जाके कराती है। तो आप जब सुनते होंगे अपने बाकी जो भी मेंबर्स हैं उनके सफलता के बारे में, तो आपके मन में क्या भाव आता है कि मैं कैसे इस लेवल तक पहुंचूं? कुछ ऐसा प्लान है आपके दिमाग में? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बट हम जो भी बोलते हैं उन लोग अच्छे से सुनती भी है। और मुझे भी वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई मेरा बात सुनता है। कि मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी जो हम बोलते हैं वो आपके अंदर बिल्कुल होगी, तभी वो सभी आपके बातों को मानते होंगे। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति हलदार है। मैं FNSW जेंडर की CRP हूँ, डिग्रीपुर से। मेरा घर सीतानगर पे है। ओके, तो आपके अंडर में कितनी SHG ग्रुप्स हैं? 12 SHG ग्रुप है मैम। तो खासकर कौन कौन सी चीज़ें वो बनाते हैं और सेल करते हैं? हैंडक्राफ्ट मैम, जैसे जो रस्सी होता है उससे बनाते हैं, जैसे डोर मैट हो गया, वो सब बनाते हैं। फिर हैंगिंग बनाते हैं, वॉल हैंगिंग, वो सब भी बनाते हैं मैम। नमस्कार, मेरा नाम जयंती पाल है। मैं डिग्लीपुर से, स्टेट ब्लॉक डिग्लीपुर से हूँ। मैं एक बैंक सखी हूँ जी। जैसे ग्रुप बनते हैं ना, नया ग्रुप बनते हैं तो उसका रजिस्टर बैंक बुक खोलना पड़ता है। तो बैंक के लिए मेरे को उस ग्रुप को बैंक लेके जाके उनका बुक खोलना, खाता खोलना है। तो उसके लिए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का चुनाव करना है। उसको लेके बैंक जाने के बाद बुक बनाने का मेरा है। फिर अगर लोग ग्रुप जैसे VO से BLF से लोन लेने का जो काम है वो मेरा काम है। वो हम बैंक जाके उन लोग का लोन पास कराते हैं। पहले BLF से कराती हूँ, उसके बाद वही काम जाके बैंक से कराती हूँ, ताकि बाकी जो मेरा SHG मेंबर लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। उनकी हेल्प मैं करती हूँ जी, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं नहीं पता होती है, तो उनमें आप मदद करती है। ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स रखी हुई हैं, ये सारे आपके SHG मेंबर्स ने बनाए हैं? जी, मेरा वहाँ से ये जो सहेली SHG है, ये नवग्राम की है। ये सहेली SHG ने बनाया है, आशा ज्योति करके। वो खुद बनाई है, अपने घर पे अपने हाथों से बनाई है। उनका काम है ये, उन है ना, उनसे सिलाती है। कितना समय लगता है ऐसा एक प्रोडक्ट बनाने में? ये मैडम ज़्यादा इसका टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ये 1 दिन में बना देता है, एक बना लेता है। तो अभी देखिए, क्योंकि 1 दिन लग जाता है तो हमें लग रहा होगा ये तो काफ़ी आसान है, लेकिन जब हम महिलाओं की बात करें, उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और होती हैं, उसके बाद भी वो समय निकाल के ये सारा काम करती हैं। तो कौन सी वो शक्ति है जो ये सारा उनसे करवा लेती है? मैडम, पहली बात यह है कि अगर बना लेती ना, तो अगर वो जैसे हम लोग आडी ने एक चांस दिया है ये स्टॉल बनाने के लिए, सेल करने के लिए, तो अगर वो कैसे भी थोड़ा सा अगर मतलब कोशिश करके एक बना लिया तो इधर आकर सेल करती है। तो देखिए, एक सेल हो गया उनका, तो अपना हस्बैंड का हाथ बढ़ाने के लिए भी तो कुछ तो काम आता है ना। बिल्कुल। तो वही काम करते हैं हम लोग, कुछ भी हो, 1 पैसा आने से भी 100 का काम करता है। तो लेडीज लोग इसलिए काम करते हैं, सब हस्बैंड की हेल्प करते हैं घर में। तो पूरे परिवार का साथ देती है ये सारी महिलाएं। आपका नाम? साधना देवी मैम। साधना जी, आपने इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाया है? मैंने नहीं बनाया मैम, SHG मेंबर्स ने बनाया। आपके SHG मेंबर्स ने बनाया है। कौन सा प्रोडक्ट बनाया होगा? ये सब है मैम। वाओ, ये क्या है? और जो सिलाई करके जो कपड़ा पुराना बच जाता है, ये उससे छोटे छोटे कटिंग करके इसमें उस लोग डोर मैट बनाते हैं मैम। कितना क्रिएटिव और कितना खूबसूरत लग रहा है ये डोर मैट है। मुझे नहीं लगता इस पे किसी को पाँव रखने का भी मन करेगा, है ना? कितना खूबसूरत है। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? मैम 1 दिन में बन जाते हैं मैम। 1 दिन में बनाते हैं। तो इसका क्या प्राइस फिक्स किया है आप लोगों ने? इसका प्राइस मैम 550 है।
ये इतना सुंदर है, मतलब मुझे लग रहा है ये वॉल पे भी हैंग किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आपके एसएचजी मेंबर्स का बनाया हुआ है। तो एसएचजी में जो लोग जुड़ते हैं, जो महिलाएं जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है उनकी आर्थिक समस्या तो दूर होती है, लेकिन क्या फैमिली का सपोर्ट अगर ना मिले तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जी जी, मैम एसएचजी से जुड़ने से पहले ऐसा तो कोई सपोर्ट नहीं करते थे, पर जुड़ने के बाद अभी फैमिली में महिला को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि किस तरह उनका उत्थान हो रहा है, परिवार का उत्थान हो रहा है। तो एक बार अगर वो जुड़ जाएं तो उनको सपोर्ट मिलेगा फिर उसके बाद। जी। आप इसके बारे में बता सकते हैं, ये क्या है? मैम ये भी है जिसमें एक पुराना जो बॉटल हम लोग यूज़ मतलब कुछ भी यूज़ करके फेंक देते हैं, उसमें ही मतलब पेंटिंग करके इसको मतलब सुंदर बना देते हैं। तो आप देख रहे कितनी सिंपल तरीके से बस पेंट के यूज़ से, कौन सा पेंट इसमें यूज़ किया? एक्रेलिक यूज़ करते हैं। राइट। तो उसमें बस ये एक यूज्ड बॉटल है जिसे हम शायद फेंक देते हैं, लेकिन इसे इतना एक खूबसूरत रूप दिया है इन लोगों ने। तो ये है सारी क्रिएटिविटी जो हम देखते ही दंग रह जाते हैं, और ये सारा श्रेय जाता है आप लोगों को। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीलम कुमारी मीन्स, मैं रामनगर पंचायत की सीआरपी हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि ये जो सारा कुछ हम देख रहे हैं, इसको हम नारी सशक्तिकरण से किस तरह जोड़ सकते हैं? मैम उनको पहले ट्रेनिंग दिला के उसको फिर मार्केटिंग में लेके आना है। उनको पहले ये सारा चीज़ बनाने का उनको ट्रेनिंग दिला के फिर कैसे उसको आगे लेके आना करके सारा चीज़ का जानकारी दे के हम लोग फिर उनको धीरे धीरे आगे लेके आना है। मतलब पहले उन्हें सशक्त बनाया जाता है, बनाना, उसके बाद में उनको आगे लेके आना। तो ये आगे लेके आने में आपको क्या लगता है किसका सबसे बड़ा रोल है? एसएचजी मेंबर्स और उनका परिवार, उनको पहले सपोर्ट करना मैम, फिर वो आगे आएंगे, उनको परमिशन मिलेगा, फिर वो आके अपना सशक्तिकरण में भाग ले सके, सशक्त बनने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि परिवार का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है? जी मैम। तो आप पूरे जो हमारे दर्शक हैं, जो महिलाएं हैं देख रही हैं, उनसे कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने परिवार से उनको सपोर्ट दिया जाए ताकि वे भी हमारे जैसा आगे आ सके। हमारे साथ संजना जी हैं जो डिगलीपुर की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपका स्वागत है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सारी महिलाएं जो आंखों में आशा लिए हुए इस मेले में आई हैं और सोच रही हैं कि उनके परिवार में या उनके आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, एक भरोसा है उन्हें, उन लोगों के लिए मार्केटिंग में क्या सुविधाएं दी गई हैं और किस तरह से की जाती है मार्केटिंग? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजना कुमारी है, मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर सीडी ब्लॉक डिगलीपुर से हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे सहकर्मी भी हैं देवशीष पोद्दार जी, और हम लोग ब्लॉक के अंडर में काम करते हैं जिसमें हमारा हेड है बीबीएन, हमारा वीडियो सर, साथ ही हमारे 15 पंचायत में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये हमारा पूरा टीम है जिसमें हम लोग मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और महिलाओं को आगे आने के लिए प्रमोट करते हैं। उसमें एक लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए ये हमारा एनएलएम का उद्देश्य है कि हम महिलाओं को आजीविका बढ़ाए और उसे अच्छा मार्केटिंग दी। हमारे वहाँ पे मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमें टूरिज़्म थोड़ा कम हो रहा है, कम है, तो हमें मार्केटिंग की सुविधा चाहिए। मैं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सरस मीला का और हमारे डायरेक्टर ऑफ आरडी डिपार्टमेंट को, जिससे आज हमारे महिलाओं को उतने दूर से यहाँ आके अपना प्रोडक्ट जो हैंडमेड प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे 22 एसएचजी ने भाग लिया है, जिसमें 13 तरह की विभिन्न प्रकार की हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिससे उस लोगों को आज तो सबसे पहले एक आत्मविश्वास बढ़ा है, सीधी एक मार्केटिंग मिला है, सीधा हम लोग को एक ग्राहक मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें एक अच्छा मंच मिला है जो हमारे एयरपोर्ट में एक आउटलेट है अवसर स्कीम का, जिसमें हमारी एसएचजी महिलाएं वहाँ से यहाँ पे आउटलेट में हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट को सेल करते हैं।
28 विलेज ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ये देवी शक्ति ब्लॉक फेडरेशन बना है, जिसके अंडर में 365 एसएचजीज काम कर रही हैं। तो एक बहुत भारी संख्या में महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इस सशक्तिकरण को अनुभव कर रही हैं कि किस तरह से वो अपने क्वालिटीज़ को, अपने सारी जो कला है, जो क्षमता है, उसको एक रूप दे सके, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे ही दशभुजाओं से हम मिलेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।